और चलिए अब आपको बताते हैं बिहार से खबर। बिहार में हर रोज क्या नए, क्या पुराने और क्या निर्माणाधीन पुल लगातार जल समाधि ले रहे हैं। पुल लगातार गिरते जा रहे हैं, ढहते जा रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं, बवाल मचा हुआ है। लेकिन इस पर सियासत भी जारी है। सियासत ऐसी कि आरजेडी नीतीश कुमार को और नीतीश सरकार को घेर रही है, तो वहीं जेडीयू भी सवाल पूछ रही है तेजस्वी यादव से कि आखिर ऐसा क्यों, क्योंकि जो पुल कुछ बने थे उसमें तेजस्वी यादव ने भी हस्ताक्षर किए थे। आखिर ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। पुल क्यों गिरा है, इसकी जांच के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है। जिसने भी भ्रष्टाचार किया है, ना किसी दोषी को बख्शा जाएगा। सारे पुलें वही हैं जो गिर रही हैं, जो कि जनता दल यूनाइटेड के टाइम का है। ये बिहार है, गिर रहे पुल लगातार है, बयानों की बौछार और सियासत अपरंपार है। अब सवाल है कि पुल गिर रहे हैं बार बार, ये बारिश का अटैक है या फिर करप्शन की मार है। वैसे तो बिहार हमेशा से सुर्खियों में रहता है, लेकिन बीते 17 दिनों से पुल गिरने की घटना ने राजनीति को और गरमा दिया है। धड़ाधड़ गिर रहे पुल पर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ पुल ध्वस्त हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ विपक्ष बिहार के विकास मॉडल पस्त बताने में जुटा है। धड़ाधड़ गिर रहे पुल पर सियासत शुरू हुई तो जेडीयू ने तेजस्वी यादव से सवाल पूछ लिया, 1.5 साल का हिसाब मांग लिया, जिस पर तेजस्वी ने भी पलटवार करते हुए नीतीश सरकार पर सवाल दाग दिया। तेजस्वी यादव जी को ही न बताना चाहिए 1.5 साल तक ग्रामीण कार्य विभाग का मंत्री कौन था, तो उनको न बताना चाहिए कि क्या देख रहे थे, मजा कर रहे थे कि पुल का निर्माण देख रहे थे, ये उनको बताना चाहिए। दूसरे किससे पूछ रहे हैं? 18 महीने के अलावा 17 साल तक 18 साल तक जनता दल यूनाइटेड के पास ग्रामीण विभाग रहा, ग्रामीण कार्य विभाग रहा, और ये सारे पुलें वही हैं जो गिर रही हैं, जो कि जनता दल यूनाइटेड के टाइम का है। बिहार में जल समाधि ले रहे पुल पर वार पलटवार का दौर जारी है। आरजेडी नीतीश सरकार पर ठीकरा फोड़ रही है, तो राज्य सरकार एक जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होने का दावा कर रही है। एकदम एक एक चीजों की जांच करवा रहा हूं और तुरंत कार्रवाई का निर्देश दिया है। उसकी सूची भी जारी कराऊंगा, कब बना है, किसने बनाया है, किन लोगों के द्वारा इस पूरे कार्रवाई की गई है, क्योंकि उसमें सूचना जो प्राप्त हुई है कई विधायकों के अनुशंसा से बने हैं, जो विधायक कोटा से बने हैं, सभी चीजों का जांच हो रहा है, कार्रवाई की जाएगी, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लोग ये जानते हैं बरसात का समय है, काफी अब नॉर्मल वर्षा हुई है, इसलिए पुल के गिरने का सिलसिला है। लेकिन उसके बावजूद भी पुल क्यों गिरा है, इसकी जांच के लिए यहाँ के मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है। सख्त निर्देश दिया है कि अगर इसमें कहीं किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई है उस पर आवश्यक कार्रवाई किया जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए। बिहार सरकार कार्रवाई की बात तो कह रही है, लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है कि 17 दिनों में 12 पुल गिर गए, इसका कौन जिम्मेदार है? बिहार में पुल बनते तो हैं, टिकते क्यों नहीं हैं? किसकी लापरवाही और कितना भ्रष्टाचार है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर आतंकी फैजान के पकड़े जाने के बाद पूछताछ में एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें कि इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी फैजान बड़े खुलासे कर रहा है। उसका कहना है कि कई बड़े अफसर जो एटीएस के तेज तर्रार अफसर हैं, वो निशाने पर थे, टारगेट पर। बड़ी अपडेट, आतंकी फैजान से पूछताछ में यह बड़ा खुलासा हुआ है। आतंकी फैजान ने बताया कि कैसे एटीएस के तेज तर्रार अफसरों को टारगेट पर लिया गया था। आतंकियों को पकड़ने वाले जो तमाम अफसर हैं, उन्हें टारगेट पर लिया गया था। और पूछताछ में कई और संदिग्धों के जो नाम हैं वो भी सामने यहां पर आए हैं। तो बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी फैजान जब हत्थे चढ़ा है, गिरफ्तार हुआ है, अब उससे पूछताछ लगातार चल रही है।
खुलासे फैजान यहां पर कर रहा है और टारगेट पर कैसे एटीएस के तेज तर्रार अफसर थे, आतंकियों को पकड़ने वाले अफसर थे, यह भी खुलासा उसने किया है। एटीएस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां इंडियन मुजाहिदीन के आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया है और फैजान की गिरफ्तारी मध्य प्रदेश के खंडवा से हुई है और इसी के साथ कई खुलासे भी हुए हैं। फैजान की तरफ से यह जानकारी मिली है पूछताछ में कि वो प्लानिंग कर रहा था सेना पर लोन वुल्फ अटैक की। मध्य प्रदेश को दहलाने की कोशिश हुई नाकाम। शिकंजे में आया आतंकी फैजान, हमले से पहले एटीएस ने गिरफ्तार किया। आतंक के खंडवा मॉडल पर करारा प्रहार। यही वो चेहरा है जिसने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को दहलाने की कोशिश की थी। लोन वुल्फ हमले का प्लान बनाया था, लेकिन मध्य प्रदेश एटीएस ने आतंकी के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। उसका सारा का सारा प्लान तब धरा का धरा रह गया जब तड़के एटीएस की टीम खंडवा पहुंची। 2 गाड़ियों से आतंकी के घर जा धमकी और पूछताछ के बाद आतंकी फैजान को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आतंकी का संपर्क प्रतिबंधित संगठन इंडियन मुजाहिदीन से था। उसके पास से एटीएस को जिहादी साहित्य, वीडियो, ऑडियो बरामद हुआ है जो इंडियन मुजाहिदीन और आईएसआई समेत दूसरे संगठनों का है। इसके साथ ही 4 फोन, 1 पिस्टल, 5 जिंदा कारतूस भी आतंकी के पास से बरामद हुए हैं। फैजान शेख सुरक्षा बलों पर लोन वुल्फ अटैक करने की फिराक में था, जिसके लिए उसने रेकी भी कर रखी थी। आतंकी पर यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है, जो यासीन भटकल और अबू फैजल से भी बड़ा बनना चाहता था। आतंकी फैजान पिता हनीफ शेख, जिनका उम्र 34 वर्ष है और ये कंजर मोहल्ला खंडवा का रहने वाला है, इसे गिरफ्तार किया गया है। यूएपीए के अन्य विभिन्न धाराओं में इन्हें गिरफ्तार किया गया है और इससे भारी मात्रा में आईएम, आईएसआई, आईएस एवं अन्य आतंकी संगठन के जो जिहादी लिटरेचर होते हैं, ये जब्त किया गया है। आतंकी फैजान शेख लोन वुल्फ अटैक की योजना बना रहा था। आपको बताते हैं क्या होता है लोन वुल्फ अटैक। लोन वुल्फ अटैक के दौरान केवल एक ही शख्स हमलावर होता है। यह अपने टारगेट को लेकर अकेले ही काम करता है। हमले के दौरान वो अपनी जान देने में भी पीछे नहीं हटता और जरूरत पड़ती है तो खुदकुशी भी कर लेता है। आतंकी ऑपरेशन को अंजाम देते हुए सुरक्षा बलों के हाथों से मारे जाने में भी पीछे नहीं हटता। खास बात यह है कि ऐसे हमलों के दौरान वो छोटे हथियारों का इस्तेमाल करता है। ज्यादातर इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के आतंकी इसी तरह के हमलों को अंजाम देते हैं। फैजान शेख की गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एटीएस को बधाई दी और मामले में जल्द जांच की बात कही। कोई घटना हो ये बर्दाश्त नहीं करेगा। यही कारण है कि ऐसे आतंकवादी को हमने न केवल पकड़ने में सफलता प्राप्त की है, बल्कि इससे जुड़े हुए सारे राज भी हमने समझ लिए। उम्मीद करता हूं कि पुलिस की इस कार्रवाई से निश्चित रूप से इनकी कमर टूटेगी और ऐसी किसी घटनाओं से लड़ने में पुलिस सक्षम है। मैं पुलिस के जवानों को बधाई देना चाहूंगा और उम्मीद करता हूँ कि वो यही सजगता बरकरार रखेंगे। इधर आतंकी फैजान को पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। एटीएस उसके दूसरे साथियों के बारे में पता लगाने में जुटी है। फैजान को लेकर एटीएस ने कोर्ट से 5 दिन की रिमांड की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।